इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। कल यहाँ आचार्य भगवान अपनी देशना में कह रहे थे कि पानी जैसा परिणमन जब तुम्हारे अंदर हो जाएगा, तुम्हारे भाव पानी जैसे हो जाएंगे, तब कहीं सामयिक हो गए। जब तुम्हारा मन इतना निर्मल हो जाए जैसे पानी, पानी को मतलब नहीं है कि इस गड्ढे को भरना है कि उस गड्ढे को भरना है, यहाँ इसको छोड़ना है, वो तो जब भी बहेगा समतल होकर बहेगा। इसलिए आचार्यों ने, विद्वानों ने जब भी स्तुति करी भगवान की तो कहा कि ऐसा मन चाहिए, पानी जैसा मन। वो पानी जैसा मन किसका होता है? 24 पूजन कौन कौन करता है? 24 भगवान की पूजा कौन कौन करता है? आप सभी करते हो? नहीं करते क्या? 24 तीर्थंकर की पूजा करते हो क्या? करते हो? कभी को गंगा का जल नहीं मिला। भगवान को जल चढ़ाना था तो उसने मानसरोवर का जल नहीं लिया, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का जल नहीं लिया। कहाँ का जल लिया? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर रासुक गंध भरा। मैं कौन सा नीर लेकर आया हूं, कौन सा जल लेगा? मुनि मन सम, जैसे मुनि का मन होता है निर्विकल्प, निर्विकल्प, ऐसा बिना किसी गंदगी के उत्तम स्वच्छ जल लेके आओ। हे प्रभु, मैं जो आपको जल चढ़ा रहा हूं उसमें कोई प्रकार की गंदगी नहीं है। जैसे मुनि का मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है, निर्विकार होता है, ऐसा मेरा जल भी निर्विकार है। जब तक साम भाव नहीं है तब तक सामयिक नहीं। सत्वेषु मैत्री, आचार्य कह रहे हैं सत्वेषु मैत्री का पाठ याद करना चाहिए। सत्व होता है प्राणी, सत्व होता है प्राणी, सत्वी विभक्ति कर दी जाती है संस्कृत में तो सत्वेषु हो जाता है। तो प्राणियों में अर्थ ऐसा निकलता है, सत यानी प्राणी और सत्वेषु सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में मैत्री, मेरा मैत्रीपना होना। हाथ मिलाना कोई मित्रता नहीं है, गले मिल लेना कोई मित्रता नहीं है, एक दूसरे की थाली में जूठा खा लेना भी मित्रता नहीं है। नहीं तो लोगों ने मित्रता का, अरे हम तो दोस्त हैं, एक ही थाली में खा लेंगे, लाओ। एक ही थाली में खाने को मित्रता समझ लिए लोगों ने, गले मिलने को मित्रता समझ लिए, हाथ मिलाने को मित्रता समझ लिए। गले मिलना, हाथ लगना, एक थाली में खाना, ये मित्रता नहीं है। मित्रता तो वह है कि किसी भी जीव को कष्ट में ना देखें, चाहे वो अपना हो चाहे अपना ना हो। अशोक, तुम मंदिर घर से निकले और रास्ते में एक सुअर नाली में गिर गया। तुम देख रहे हो कि सुअर का बच्चा नाली में गिरा हुआ है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पा रहा, और तुम्हें इधर मंदिर अभिषेक करने आना है, क्या करोगे? क्या करोगे? हमें तो अभिषेक करना है, लेट हो रहा है। उपाय कराएंगे, कितने जीवों के भाव आएंगे उपाय कराने के?
भैया ये देख लेना, हमको तो लेट हो रहा, हम तो मंदिर जा रहे हैं, तुम देख लेना, हमने तो सोले के कपड़े पहन रखे हैं, और यदि तुमने सोले के कपड़े पहन रखे तब कोई गिर जाए तो क्या करोगे? कुछ लोग तो महावीर जी छाबड़ा देखकर निकल जाएंगे, कुछ लोग दूसरे को बुलाएंगे कि तुम करो, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप कर लो, करना है तो कर लो, नहीं तुम तो जा रहे हैं, हमने बता दिया, हमारा काम खत्म। बिल्ली जीव होंगे जिनके अंदर ये नहीं 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 नहीं, ये पूजा तो बाद में हो जाएगी, अभिषेक तो बाद में भी कर सकता हूँ, कि ये जीव मर गया, इसके प्राण बाद में वापस नहीं आएंगे। ऐसे परिणाम बिल्ली जीवों के चलेंगे, उन्हीं के चलेंगे जिनके अंदर सत्वेषु मैत्री गूंजतेगा, प्राणी मात के प्रति मैत्री पना होना। प्राणी मात आज ही करें, प्राणी मात के प्रति करुणा मैत्री भाव होना, उसका नाम है सत्वेषु मैत्री। किसी पर करुणा हो ना हो, किसी पर दया हो ना हो, लेकिन अपने परिणामों पर तो दया होना चाहिए। वह पुरुष मेरे सामने नहीं है, उस जीव के प्रति हमारे अशुभ, जो पुरुष हमारे सामने नहीं है उस जीव के प्रति हमारे अशुभ परिणाम आ जाएं। हो सकता है उसे मालूम नहीं हो कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, वह तो तन में होकर भगवान की आराधना में लीन हो, और सोचने वाला बेचारा झुलस रहा हो और दहक रहा हो। ये बहुत होता है, मानता हूँ। आप अपने बारे में कितना सोचते हो और दूसरे के बारे में कितना सोचते हो, कभी विचार करना। मैं स्वयं के राग में कितना पाप करता हूँ और दूसरे के राग में कितना पाप करता हूँ, अपने बारे में कितना सोचता हूँ और दूसरे के बारे में कितना सोचता हूँ। व्यर्थ में बैठे बैठे पाप का संचय करते हैं, व्यर्थ में। अपने आप को आपने म्युनिसिपालिटी के कचरे का डिब्बा बना के रखा है। म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा देखा क्या आपने? एक बाहर रोड पर एक डिब्बा रखा हुआ होता है म्युनिसिपालिटी का। लोग आते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया? कचरा डालते हैं। तो उसमें तो सुगंध निकलती होगी ना? क्या निकलती है उसमें से? दुर्गंध निकलती है। जो डाल के जाता है पहले उसकी बाल्टी में दुर्गंध आ रही होती है, वो अपनी बाल्टी खाली कर देता है, उसकी बाल्टी से दुर्गंध खत्म हो जाती है, लेकिन जिसमें डालता है उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो कचरा डिब्बा, ऐसे हमने अपने मस्तिष्क को म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा बना के रखा है। कोई भी आए, किसी की बुराई का कचरा हमारे दिमाग में डाल जाए, हम बैठे हुए हैं बस, तो हमें सुना जाओ कौन की बुराई सुनाना है, जिसकी बुराई सुनाना है सुना जाओ। जैसे वो कचरे का डिब्बा तटस्थ है, जिसको जो डालना है कचरा डालता जाए, डालता जाए, वो किसी को नहीं रोक रहा है। गीला डालो, सूखा डालो, जिधर डालो वैसा डालो। ऐसे हम बैठे हुए हैं मंदिर में, कोई भी आ रहा है हमारे कान में, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और हम सब सुनते चले जा रहे हैं। सुनने के बाद वो तो अपने कह कर चला गया, वो तो अपनी बाल्टी खाली करके चला गया, अब तुम्हारे दिमाग में भर गया। अब तुम्हारा जो मन भगवान की भक्ति में लग रहा था, तुम्हारा मन जो भगवान की पूजा में लग रहा था, तुम्हारा मन जो प्रवचन सुनने में लग रहा था, अब तुम्हारे मन में वही बात चल रही है। अंदर ही अंदर वे, अरे मेरे लिए ऐसा बोला, मेरे लिए ऐसा कहा, अच्छा ऐसा हुआ उसके यहाँ, अभी मैं जाती हूँ घर जाके बताऊंगी सबको, घर में बताऊंगी, मोहल्ले में बताऊंगा, नगर में बताऊंगा, शहर में बताऊंगा। अभी घर जाता हूँ, बढ़िया मोबाइल तो आज लेके नहीं आया, अभी मोबाइल नहीं लेके आ, घर जाके मोबाइल बढ़िया उसका मैसेज बना के बताऊंगा। दिमाग में चलने लगा। आश्चर्य कह रहे हैं, दूसरा तो अपनी भक्ति में तन्मय होकर आराधना कर रहा है, सोचने वाला बेचारा झुलस रहा है, दहक रहा है,
पर का घात हो ना हो, परंतु पर का घात का चिंतन करने वाला स्वघाती नियम से होता है। समझ में आ रहा है? पर का घात तेरे द्वारा नहीं होता, उसके परघात नाम कर्म को जैसे ही तेरे द्वारा पर का घात हो सकता है, उसका परघात नाम को उदय नहीं है। तो आचार्य कहते तोप के गोले के सामने भी किसी को खड़ा कर दो, हाँ, मर नहीं सकता। मेरा स्वयं का कर्मोदय होगा तभी दूसरा मुझे मार पाएगा। यदि मेरा स्वयं का दूसरे के हाथ से मरने वाला कर्म का उदय नहीं है, जिसका नाम है, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक परघात नाम कर्म, एक स्वघात नाम कर्म। परघात नाम कर्म का अर्थ है दूसरा व्यक्ति मुझे मार सकता है। स्वघात कर्म का नाम होता है कि मैं अपने द्वारा स्वयं अपने आप को मार सकता हूँ। इस कर्म का यदि परघात कर्म का उदय है तभी दूसरे का वार हमारे ऊपर सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। स्वघात नाम कर्म का उदय है तभी व्यक्ति आत्महत्या कर पाएगा, नहीं तो लटकेगा तो पर मरेगा नहीं, जहर तो खाएगा पर मरेगा नहीं, ट्रेन के सामने आएगा तो सही, लूला लंगड़ा तो हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। कितने जीव देखे ऐसे जो मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए प्रयास करते हैं, आग भी लगा लेते हैं, जल जाएंगे, अजल्य हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, लोग बुझा देंगे बीच में, फांसी टंग जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, ट्रेन से कट जाएंगे, लूले लंगड़े तो हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, छत से गिर जाएंगे, ऊपर से खून जाएंगे, हाथ पैर तो टूट जाएंगे, मरेंगे नहीं। इनके स्वघात नाम कर्म को उदय नहीं है, ये अपना घात अपने हाथ से नहीं कर सकते, ये कर्म प्रगतियां हैं। आचार्य कह रहे हैं परघात नाम कर्म का उदय होगा तो ही दूसरे के द्वारा पर का घात हो सकता है। उसका परघात नाम कर्म का उदय नहीं है तो उसे तोप के गोले के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो तोप का गोला भी ठंडा हो जाएगा। ठंडा हुआ तोप का गोला, सुना नहीं? दीवान अमरचंद, दीवान अमरचंद, किसी ने शिकायत कर दी। इस शिकायत करने वालों से बड़े बच के रहना। जगत में जितनी झगड़े और जितनी लड़ाई होते ना, तुमसे कह रहे कोई से कहियो नहीं, इन लोगों से होते हैं। चाहे समाज में हो चाहे घर में हो, धीरज से कान में आके जो बोल जाते ना चुपचाप, और ये भी कह देते हैं हमारा नाम नहीं बताइयो। बड़ी, अरे तुम्हें जब बोलना ही था तो डंके की चोट पे बोलना चाहिए था। बोलना भी है और ऊपर से कह रहे हमारा नाम नहीं बताना। इसका मतलब है तुम में खोट है। व्यक्ति दूसरे में खोट ढूंढता है और खोट ढूंढकर दूसरे से कहता है भैया उसको ऐसा समझा दो, इसका ऐसा बोल दो, इसको ऐसा कह दो, पर मेरा नाम मत बताना। इसका मतलब तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हें डर किस बात का है? डर है, इसका मतलब खोट तुम में है, सामने वाले में नहीं है। अपनी खोट प्रकट ना हो जाए इसलिए भैया नाम नहीं बताना। ऐसे लोगों ने ही झगड़े कराए, क्योंकि नाम पता चल जाएगा तो बात क्लियर हो जाएगी, बात स्पष्ट हो जाएगी, तुम्हारी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। महावीर जी, यदि कोई ने कोई बात कही और ये ऐसा कहता कि मेरा नाम नहीं बताना, मेरा नाम नहीं बोलना, स्पष्ट समझ लो ये व्यक्ति के अंदर नियम से खोट है। ये नहीं चाहता है मेरा नाम पता चल जाए और फिर मुझसे प्रश्न किया जाए तो मैं उत्तर क्या दूंगा। ये नियम से झूठा आदमी है। यदि स्पष्ट होता, सत्य होता तो डंकी की चोट बोल, आप तो मेरा नाम बोल के बोलना, मैंने बोला है। डर गया, नियम से, यही खोटा आदमी है। चोखा आदमी कभी नहीं डरेगा। छाती ठोक कर, सीना ठोक कर सामने खड़ा होगा।
दीवान अमरचंद, हर व्यक्ति की खुशी हर व्यक्ति से नहीं देखी जाती। आप यहाँ पूजन कर रहे हैं ना, ये भी कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता होगा। विश्वास मानो। भैया क्या नाम तुम्हारा? ललित। ललित। और पीछे तुम्हारा भैया क्या नाम है? संजय। तो ये मत सोचना तुमको लोग अच्छा देखते होंगे, तुम्हारी भक्ति लोगों को बर्दाश्त होती होगी। हो सकता है ललित लोग ये बर्दाश्त नहीं होता, तुम अकेले सफ़ेद कपड़े क्यों पहन के आते हो, हम पीले पहन के आते, तुम सफ़ेद क्यों पहन के आते हो? तुम भी पीले पहन के आओ। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर तुमसे भले ना बोल पाए कोई, संजय तुमसे भले ना बोल पाए, लेकिन अंदर है ये संजय अलग से दिखना चाहता है, अपने आप को अलग से दिखाना चाहता है, इसलिए अलग से कपड़े पहन के आता है। अंदर ऐसे परिणाम भी लोगों के चल रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सोच रहे हो हम तो देखो कितना अच्छा करते हैं, लोग तुम्हारे बारे में अच्छे ही सोचते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर लोग बुरा भी सोचते हैं। अच्छे व्यक्ति के बारे में भी लोग बुरा सोचते हैं, बुरे के बारे में बुरा तो सोचते ही हैं, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके भी जलने वाले हजार होते हैं। दीवान अमरचंद जो कि भगवान की भक्ति करता था, खूब भगवान की भक्ति करने वाला था, सद श्रावक था, सट आवश्यक करने के बाद ही कोई कार्य करता था, जिसका नियम था वो ना कभी मद्य मांस मधु का सेवन करेगा ना किसी को कराएगा। हम स्वयं तो नहीं करते। ये भैया इनको करा देना, काम निकलवाना है, कोई पास करवाना है ऑफिसर को पास कराना है, एक बोतल का भेज दो इसे। स्वयं तो नहीं पी रहे, लेकिन काम निकलवाना है, काम करवाना है, तो क्या कर रहे हैं? ऑफिसर को पता है वो नॉनवेज खाता है, पता है वो दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसको पैकेट भेजा, उस पैकेट में एक शराब की बढ़िया विदेशी बोतल भेज दी। स्वयं तो नहीं पिए, लेकिन दूसरे को क्यों? ये बोतल देखेगा खुश हो जाएगा, गिफ्ट आया है देखो मेरे लिए, सेठ ने भेजा है मेरे लिए, विलायती विदेशी महंगी वाली। ये तो करते ही हैं, भले खुद ना पी रहे हों, लेकिन तुम्हारा दोस्त यदि पीता है उसके साथ तो बैठ ही जाते हैं। मैं नहीं पीऊंगा, तुझे पीना पी ले, मैं बैठा हूं। जो सत श्रावक है ना स्वयं पीता है, ना ऐसे लोगों की संगति करता है जो पीते हैं। जो सच्चा श्रावक है, जो वास्तव में धर्मात्मा है, ना तो स्वयं पिएगा ना किसी को पिलाएगा। भैया पार्टी दो, आज तुम्हारा बर्थडे, आज तुम्हारा वो है एनिवर्सरी, पार्टी दो। भैया मैं तो नहीं पीऊंगा, भैया इनको जो पिलाना पिला दो, पेमेंट मैं कर दूंगा। नहीं, ना मैं स्वयं पीऊंगा, ना किसी को पिलाऊंगा, और ना किसी पीने वाले की अनुमोदना करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।